क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। समझते हैं क्वेश्चन को क्या करा। ये कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, उस पर ए बी पर कोई मिड पॉइंट डी है, बी सी पर कोई मिड पॉइंट ई है और ए सी पर मिड पॉइंट एफ है, ठीक है। तो इन अगर मिड पॉइंटों को मिलाया जाए, डी से ई को मिलाया जाए, ई से एफ को मिलाया जाए, एफ को डी से मिलाया जाए, तो एक ट्राइंगल तैयार बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये जो छोटा ट्राइंगल बनकर बना है, तो ये कह रहे हैं कि जो बड़ा ट्राइंगल का एरिया है और एक छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या होगा पूछ रहे हैं। तो ठीक है, निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन है डी एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी। डी और एफ ए बी पर मिड पॉइंट है और ए सी पर मिड पॉइंट है, ठीक है ना। देखा, तो अब क्या हुआ इसके हिसाब से, देखो जब हमें ये पता है कि डी एफ निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डी और एफ। डी एफ देखूँ किसके सिमिलर है, मतलब पैरेलल किसके है, डी एफ पैरेलल है बी सी के, डी एफ पैरेलल है बी सी के। तो मैं क्या करूँगा, डी एफ इजिकल टू 1/2 बेस बी सी। बी सी का जो है डी एफ आधा है, यानी कि डी एफ की वैल्यू निकालो तो 1/2 बी सी होगी, ठीक है, 1/2 बी सी। ये कहाँ पढ़ी है हमने, 9th में थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो डी एफ होगी वो उसकी वैल्यू होगी 1/2 बी सी, ठीक है। और ऐसे ही देखो हमने इसको देखा, अब मैं इसको देखूँ, देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, ये डायग्राम बनाया, इसमें ये वाली जो लाइन पैरेलल है किसके, इसके। अब मैं अगर दूसरे पे चलूँ सिमिलर, इसी तरह से क्या देखूँ कि डी कौन सी, डी ई, ये जो लाइन है डी ई जो है, ठीक है, ये डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। अगर डी ई पैरेलल है ए सी के, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या लिखूँगा, डी की वैल्यू क्या निकलेगी 1/2 ए सी, 1/2 ए सी होगी। ये भी बाई मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से होगी, ठीक है। और ऐसे ही देखो जब मैंने ये निकाल ली, अब ये निकाल ली, तो अब मैं कौन सी निकालूंगा, ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन को निकालूंगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम से। तो क्या करूँगा मैं कि ई एफ जो है किसके पैरेलल है, ए बी के, ई एफ किसके है, ए बी के। तो ई एफ निकालूंगा तो क्या होगा, 1/2 ए बी होगी, ठीक है, तो 1/2 ए बी होगी। तो मैंने क्या करा, इन पे ये इक्वेशन बना ली 1 2 3, ठीक है। अब मैंने ये क्यों निकाली है, इनका भी देखना है। तो देखो हमें क्या करना है कि सबसे पहले मैं क्या लूँगा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें क्या लेना है, देखो इसमें 3 ट्राइंगल हैं छोटे छोटे। एक तो ये छोटा वाला, यहाँ से देखो, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक ट्राइंगल ये हो गया, एक ट्राइंगल ऊपर वाला हो गया। तो देखो इसी डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ। मैंने क्या करा कि मुझे समझाना है कि ये जो छोटा ट्राइंगल है ये इसके सिमिलर है, बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, देखो जब मैं लिख रहा हूँ कि इन ट्राइंगल बी ई डी और ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ले लो या बी सी ए ले लो, बात वही है। तो इसमें क्या करूँ कि ये जो छोटा ट्राइंगल है, देखो ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, मैंने पहले बताया भाई डी ई पैरेलल है ए सी के, ठीक है। तो जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये कैसी लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन नहीं हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो देखो अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो देखो मैं क्या करूँगा, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल ई और एंगल सी दोनों बराबर होंगे। तो मैंने क्या क्या लिखा, बी ई डी किसके बराबर होगा, बी सी ए के, बी सी ए के, ठीक है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा, कैसे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। जब दोनों लाइन, दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं ना। ऐसे ही बी डी ई किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी के। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल दोनों एंगल बराबर हो गए। किसी ट्राइंगल में दो एंगल सेम हैं तो क्या लिखेंगे हम कि ट्राइंगल बी ई डी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी सी ए के, किससे, साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो ठीक है, जब हमने ये देख लिया कि दोनों ही एंगल, दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, तो हमने ये थ्योरम पढ़ी है किसमें, 6.6 बाय 6.6 थ्योरम से क्या, कि दोनों जो एंगल हैं, दोनों ट्राइंगल हैं, उनके जो एरिया होंगे, उनके जो साइड होंगे, उनके स्क्वायर, उनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल
अपॉन दूसरे एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो रेशो होंगे वो उसके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, ये हमें जानकारी है अच्छी तरह से। ठीक है, तो जब ये बराबर है तो अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ये जो डी ई है, डी ई जो है, डी ई और ए सी, ठीक है, तो डी ई हमने देखो यहाँ प्रूफ कर रखा है पहले से। डी ई क्या है, डी ई क्या है, 1/2 ए सी के, 1/2 ए सी, तो मैं डी ई की जगह क्या लिख लूँगा, 1/2 ए सी लिख सकता हूँ इसे, ए सी अपॉन में इसे नीचे रहने दो, 1/2 तो फिर भी नीचे आएगा, ए सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखो ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, तो मैं क्या लिखूँगा, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, या लिखूँगा 1/4, लिखूँगा ना लिखूँगा, तो मैं क्या लिखूँ इसको, मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए या ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, 1/4, या मैं कह दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डी इज इक्वल टू 1/4, 1/4 क्या, ये इधर चला जाएगा ना, इधर से इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, तो ये क्या होगा, इसका 1/4 होगा, ये ट्रायंगल का एरिया इसके 1/4 के बराबर होगा, ये ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ए कह दो या ए बी सी कह दो, देखो भाई बी सी ए कह दो या ए बी सी कह दो, समझ रहे हो ना, बी सी ए कह दो या ए बी सी कह दो, बात एक है, तो मैं ए बी सी लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमें एक चीज़ मिल के आ गई, ठीक है, इस चीज़ को देखो ज़रा, दिख गई। अब ऐसे ही जब हमने इस कौन सा ट्रायंगल लिया, बी ई डी लिया है ना, बी ई डी लिया है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ऐसे ही जब हमने ये लिया है तो अब की बार दूसरा लेंगे, दूसरा कौन सा ले लें हम, अब की बार ले लें, देखो ऐसे ही हम क्या लेंगे, देखो हमने ये ले लिया ना, अब हम लेंगे कौन सा, सिमिलरली एंगल, एरिया ऑफ एंगल सी ई एफ कहाँ है, देखो सी ई एफ दिख रहा ना, ये वाला एक ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल भी इसके बड़े के साथ में सिमिलर प्रूफ करना है, मतलब इसको जैसे इसको करा था ऐसे ऐसा कर लें, कैसे कर देंगे हम, इसको भी लिख देंगे क्या, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और ऑल्सो सिमिलर क्या, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला ऊपर वाला, ए डी एफ किसका बराबर होगा, 1/4, ये 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो पूरा जो ट्राइंगल है, जो पूरा ट्राइंगल है, इसमें जो तीन छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, इनके सबके क्या निकल के आए हैं, ये छोटे छोटे ट्राइंगलों का एरिया जो निकल के आया है वो 1/4 ऑफ पूरे बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर आ रहा है, ठीक ठीक है ना, इस वाले का क्या आया, इसका 1/4 पूरे ए बी सी के, इस छोटे वाले का क्या आया है, इस छोटे वाले का, इधर वाले का, ये तो होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है ना, इन सबके जो एरिया निकल के आए हैं 1/4 पूरे ट्राइंगल ए बी सी के, पूरे ट्राइंगल ए बी सी के बराबर निकल के आए। तो देखो उसने कहा है, हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कि इस छोटे ट्रायंगल का एरिया और इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया का रेशो निकालना है, तो हम क्या करें, ये छोटा जो ट्रायंगल निकालना होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीनों ट्रायंगल पूरे बड़े पूरे पूरे ट्रायंगल में से इन तीनों ट्रायंगलों को सम करके माइनस करना पड़ेगा, तब तीनों ट्रायंगल को सम करके इस पूरे बड़े ट्रायंगल में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये छोटा ट्रायंगल हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो करते हैं देखो, तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई एफ कौन सा, डी ई एफ छोटा वाला ट्राइंगल इज इक्वल टू पूरा ट्राइंगल क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का, उसमें किस में माइनस करना, उसमें माइनस करना ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल, मैंने लिख दिया बी ई डी माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई एफ और माइनस का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, तो मैं क्या लिखूँ इसे, इसे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एक देखो ये तीनों निकल के आ चुके हैं ना मेरे पास, ये दूसरा ये तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो मैं क्या लिखूँगा, ये 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी, नहीं इसे तो ये रहने दो, ये तो वाला, देखो सॉरी, ये क्या है, ये तो ये रहेगा ऐसे ही, क्या रहेगा ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यहाँ से चालू करेंगे 1/4
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे ये माइनस का 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ऐसे ये वाला 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब क्या करें, तो ये जो दिख रहा है ना मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी माइनस ये सब ये बाहर निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएंगे, सारे प्लस में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखो ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस का ट्राइंगल ए बी सी प्लस का ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, माइनस ये कॉमन ले लिया बाहर 1/4, तो ये सब अंदर आ गए, अंदर आ गए तो प्लस में हो गए ना सारे सारे। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं इसे मैं लिख लूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का 1/4 1 2 3 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो या इसे लिख दो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, और इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले डालो, तो एलसीएम लेके क्या हो गया 4 नीचे आ गया, 4 1 जा 4 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस का 3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। समझ में आ रहा ना, अब 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन का 4 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ये है डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ। तो अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको नीचे ले आऊं, नीचे ले आऊं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके आगे लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। तो ये क्या हो गया कि जो एरिया निकल के आया दोनों का, उनका रेशियो कितना निकला है 1/4। समझ में आया ना, तो यानी कि कैसे ये जो छोटा ट्राइंगल है इसका और जो बड़ा ट्राइंगल है उसका, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो क्या है 1/4। यही हमें वैल्यू निकालनी थी, ये हमने प्रूफ कर दी, निकाल दी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना कैसे करना था, कि पूरा ट्राइंगल दे रखा है, इन पे मिड पॉइंट दे रखी हैं, मिड पॉइंट देने से क्या होगा, एक छोटा ट्राइंगल बनकर तैयार हो गया। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले मिड पॉइंट थ्योरम से क्या निकाले, ये लाइनें निकाली हैं, इसमें निकालिए डी एफ किसके बराबर हो गई, डी एफ हो गई 1/2 बी सी। ऐसे ही ये डी ई किसके बराबर होगी 1/2 ए सी के, और ऐसे ही ये ई एफ किसके बराबर होगी 1/2 ए बी के। ये निकालने के बाद में क्या करा, हमने दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करा। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में क्या हुआ, सिमिलर प्रूफ करने के बाद हमने बाई थ्योरम 6.6 के हिसाब से क्या करा, इनके एरिया निकाले, एरिया से रेशो का स्क्वायर होता है ये हमें पता है। फिर इनके वैल्यू रखने के बाद में इनकी वैल्यू निकाल ली, एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल तीनों के, ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, इन तीनों के एरिया निकाल दिए। उनके एरिया निकालने के बाद क्या करा, अगर मुझे पूरा इसका एरिया चाहिए तो मुझे जब छोटे ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि पूरे ट्रायंगल में से इन तीनों एंगलों छोटे ट्रायंगलों को प्लस करके माइनस करना पड़ेगा। तो वही मैंने क्या है, एरिया ऑफ छोटा वाला ट्रायंगल इज इक्वल टू पूरे बड़े ट्रायंगल में से तीनों एरियाओं को माइनस करा है, जिसकी वैल्यू निकल के आई है 1/4। ठीक है, दोनों का रेशियो निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, खुद करके देखो जब भी समझ में आएगा, और नहीं आए तो फिर पूछ लेना।